अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। कल मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया और कॉल करके उन्होंने पूछा कि भाई बच्चे को कैसे स्कूल में डालना चाहिए, महंगे स्कूल में डालना चाहिए या फिर सस्ते स्कूल में डालना चाहिए, स्कूल और स्कूल कैसा होना चाहिए वैसे। क्योंकि स्कूल जब हम चूज़ करते हैं या फिर स्कूल हम जब जो है पसंद करते हैं तो वो जो है बहुत बड़ा किरदार अदा करता है बच्चे के फ्यूचर का। चलते चलते बात करते हैं। तो हर पेरेंट्स का यही मसला होता है कि वो लोग सोचते हैं कि बच्चे को किस स्कूल में एडमिट करना चाहिए, कैसे स्कूल होने चाहिए, महंगा स्कूल होना चाहिए या सस्ता स्कूल होना चाहिए, कैसा स्कूल होना चाहिए। लॉकडाउन से पहले यहाँ पे जो किंग फहद यूनिवर्सिटी है, किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम, वहाँ पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक MBA कॉलेज है, MBSC, उसका एक रोड शो था। तो उस रोड शो में मैं भी गया था। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर ने लोगों से पूछा कि अमीर लोग, पैसे वाले लोग या बड़े लोग बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, उसका रीज़न क्या है। छोटे स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं और वैसे भी पढ़ने वाले बच्चे किसी भी स्कूल से पढ़ के निकल जाएंगे, मगर बड़े स्कूल में पढ़ाने का क्या मकसद होता है, क्या रीज़न होता है। तो ऑडियंस ने अलग अलग जवाब दिए। फिर फाइनली उस प्रोफेसर ने कहा कि बड़े स्कूल में पढ़ाने का मकसद ये होता है, सिर्फ पढ़ाई या डिग्री या मार्क्स या स्कोर्स नहीं होते, बल्कि बड़े स्कूल में पढ़ाने का मकसद होता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी बने। तो दो चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक है बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए स्कूल, और दूसरा लोकेलिटी। अगर आप ऐसे लोकेलिटी में रह रहे हैं जहाँ पे दरवाज़ा खोलते ही सुबह में जो है आपके घर में माँ बहन की गालियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा वही सुन सुन के बड़ा होगा। अब बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा भी होता है, मैंने सुना है अपने दोस्तों में भी, रिश्तेदारों में भी मैंने देखा है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है गालियाँ सीखें। बड़े अजीब पेरेंट्स हैं। वो लोग खुद चाहते हैं कि भाई उनके बॉयज यानी कि मर्द बच्चे जो है गाली गलौज सीखे, गालियाँ सीखे। उनको लगता है कि भाई अगर बच्चों को गालियाँ नहीं आएंगी या फिर गाली देना नहीं आएगा या गाली समझना नहीं आएगा तो बच्चे जो है पीछे रह जाएंगे। बहरहाल ये उनकी सोच है और मैं समझता हूँ ये उनकी छोटी सोच है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को ये टुच्चापन सिखाए या फिर गाली गलौज सिखाए या फिर जो है धोखेबाजी सिखाए। लोग समझते हैं कि भाई धोखेबाजी, गाली गलौज और ये फिरा हुआ एटीट्यूड जो होता है, अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो फिर हमारे बच्चे पीछे हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। मेरे एक जानने वाले दोस्त है यहाँ पर, यहीं पे रहते हैं वो। उनके माशाल्लाह 3 लड़के हैं। 3 लड़कों में से 2 लड़के माशाल्लाह कनाडा में फिल वक्त सेटल्ड हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। और फिर तीसरा लड़का उनका माशाल्लाह उसका भी सिलेक्शन हो गया, अभी वो भी जाने वाला है। और वो साहब ने अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाया, गाली गलौज, ये सब हेरा फेरी, 8 बजे बोल के 8:30 बजे आना, ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं सिखाया अपने बच्चों को। और आज वो कह रहे हैं कि भाई जब उनके बच्चे कनाडा मूव हुए तो कैनेडियन सोसाइटी में आसानी से इंटीग्रेट हो गए, यानी आसानी से जो है ना कैनेडियन सोसाइटी में वो घुल मिल गए। तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर आप कोई बड़ा सोच रहे हैं, अपने बच्चों को कुछ बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, तो भाई उसको इंटीग्रेशन सिखाना ज़रूरी है। और जो है क्या कहते हैं अपन, बच्चों को जो है ना सादगी सिखाना ज़रूरी है। बच्चों के अंदर जो है इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है और इंटीग्रिटी बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता है। अगर हम ये नहीं सिखाएंगे और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे जो है धोखेबाजी सीखें, गाली गलौज सीखें, तो भाई ये तो हमारी छोटी सोच है। तो बहरहाल लोकेलिटी और स्कूल ये 2 बहुत अहम चीज़ें हैं और ये 2 चीज़ें बहुत ही बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं बच्चों के पर्सनैलिटी में। और देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी बच्चा बुद्धू या बेवकूफ़ या जो है कमज़ोर नहीं होता। अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा कमज़ोर है, पढ़ाई में जो है ना ध्यान नहीं लगता इसका। ऐसा नहीं होता, बल्कि उसको माहौल की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे यहाँ पे KFPM के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे। उन्होंने कहा कि एक लड़का उनके साथ एडमिट होता है, बिल्कुल कमज़ोर सा,
स्कोर्स भी बड़े कम होते हैं उसके। मगर सऊदियों का यह मानना होता है कि भाई जब वो अच्छे माहौल में सेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है ना उसका जहन भी खुल जाता है। तो अगर आप बाइक चलाने वालों के साथ रहेंगे तो आप उसी दुनिया में घूम फिरते रहेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे जो बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं और बड़ी सोच रखने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी सोच भी उन्हीं की तरह होगी। तो बहरहाल ये चीज़ आप जहन में ज़रूर रखिए कि आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिट करिए। अब जाहिर सी बात है कि भाई अगर अच्छी टीचर होगी वहाँ पर, अच्छे पढ़ाने वाले स्टाफ होंगे तो फ़ीस भी अच्छी खासी होगी। वैसे तो भाई इंडिया की आजकल तो फ़ीस इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाई सऊदी में स्कूल सस्ते हैं इंडिया से, तो इंडिया में तो स्कूल्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। बहरहाल अगर स्कूल चूज़ भी कर रहे हैं तो भाई अच्छा स्कूल चूज़ करिए। हाँ, एक आखिर बात ये है कि इस्लामिक स्कूल्स का हमारे पास काफ़ी कॉन्सेप्ट है इंडिया में, जो है हैदराबाद में बिलखुसूस इस्लामिक स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं कि भाई इस्लामिक स्कूल जाएगा बच्चा तो इस्लाम भी सीखेगा और एकेडमिक स्टडीज़ भी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये भी बच्चा सीख जाएगा। मगर यहाँ पे एक मसला है, मैं आपको बताता हूँ। वो मसला ये है कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक्सर हमारे जो इस्लामिक स्कूल्स होते हैं, ये अक्सर इस्लामिक स्कूल्स जो है इनका जो क्वालिटी है बहुत कम है। यानी दूसरे स्कूल्स का अगर मुकाबला करें तो इनकी क्वालिटी बहुत कम होती है। तो अब रही बात इस्लाम कैसे सीखें वो लोग, तो देखिए अगर बच्चा स्कूल जाता है तो फ़र्ज़ करें कि आधे घंटे से पौन घंटे का उसका इस्लामिक स्टडीज़ का सेशन रहता है या पीरियड रहता है, तो हफ्ते भर का लगा लें तो आप हो जाएगा 2-2.5 घंटे। तो अगर 2-2.5 घंटे अगर वो इस्लाम सीख रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीकेंड स्कूल में आप अपने बच्चे को डाल सकते हैं। जैसे मुझे जहाँ तक पता है हैदराबाद में जो इबादुर रहमान मस्जिद है, इबादुर रहमान मस्जिद के अंदर जो है ये प्रोग्राम होते हैं हर संडे 10 बजे से 1 बजे तक, कुछ इस तरह से होता है। पता कर लीजिए एक बार जाके आप लोग, हो सकता है कि ओल्ड सिटी वगैरह में भी हो रहे होंगे इस तरह के प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग लेवल इन्होंने रखे हैं येलो, ग्रीन, ब्लू इस तरह से, तो बच्चों को कुरान भी याद करवाते हैं, सुबह शाम के अस्कार भी याद करवाते हैं। इसी तरह से जो है बच्चों को क्या कहते हैं, एक ओरिएंटेशन बच्चों का होता है। बच्चों को जो है ना डॉक्टर, इंजीनियर, मैथमेटिशियन और डेटा साइंटिस्ट ये सब बनना चाहिए, मगर उसके साथ साथ उनको ओरिएंटेशन भी देना ज़रूरी है कि भाई तुमको बन के करना क्या है। अगर वो बेलगाम होगा, उसको पता ही नहीं कि भाई करना क्या है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो भाई एक अच्छे माँ बाप होने के नाते और जो है एक मोमिन मुसलमान होने के नाते हर मुसलमान माँ बाप के ऊपर ये ज़रूरी है कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। तो जाहिर सी बात है कि जब इस्लामिक स्कूल में आप जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, फिर ये सब मसले हैं। तो आप क्वालिटी स्कूल में डालिए और साथ ही साथ जो है आप अपने बच्चे को संडे स्कूल्स या वीकेंड स्कूल्स जो होता है यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे आप छोड़िए बच्चे को। इंशाल्लाह उसका जहन भी बनेगा, वो भी एंजॉय भी करेगा और दूसरे बच्चों से भी उसका इंटरेक्शन होगा। तो इस तरह से जो है ना सही तरबियत हो सकती है। बहरहाल ये बातें अचानक मेरे जहन में आ गई थी, और जब मैं ऐसे घर से घर जाता हूँ या कहीं निकलता हूँ तो अकेले में बहुत सारी ऐसी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि भाई जो बातें मेरे जहन में चल रही हैं वो बातें मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ कि अगर इसमें कोई फ़ायदे की बात है तो आपका फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपका फ़ायदा होगा तो मेरे लिए भी आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सोचिए, देखिए बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ज़रूरी है, सोचना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। आजकल जो कंपटीशन हो गया है, आजकल जो कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, तो उस लिहाज से तो भाई अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो बेकार है। और एक बात ये है कि भाई जितनी चादर है उतने पैर फैलाना है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि किसी की इस्तिताअत इतनी है कि भाई वो रीज़नेबल स्कूल में अपने बच्चे को डाल सकता है, तो वो खर्चे पर्चे करके हाथ पैर मार के बड़े स्कूल में डालना ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर उसके पास इस्तिताअत है अच्छे स्कूल में वो डाल सकता है अपने बच्चे को तो वो डाले, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है अपने बच्चे को तो पढ़ाए, और साथ ही साथ उसकी जो है ना दीनी एतबार से उसकी तरबियत भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चंद बातें मेरे जहन में आई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर करूं। उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आई है बातें। वैसे मैं कमेंट्स तो नहीं पढ़ सकता, गाड़ी चला रहा हूं,
तो इंशाल्लाह फिर कभी जो है बैठ कर जब बात करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कमेंट्स पढ़ के जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।